नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। हिंदी में एक लोकोक्ति, एक कहावत कही जाती है कि आधी छोड़ के पूरी ध्यावे, आधी मिले न पूरी पावे। कहने का मतलब है, कवि कहना चाहता है कि लालच के चक्कर में आदमी अपने पास जो होता है उसको भी गंवा बैठता है और जिसे पाना चाहता है वो भी हाथ से चला जाता है, छूट जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है बॉडम महिला के साथ। अब ये बॉडम महिला कौन है, ये जानने के लिए आप हमारे कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे या जो हमारी पुरानी ऑडियंस है वो अच्छे से भली बात समझ सकते हैं कि बॉडम महिला कौन है। इन बॉडम महिला को, और हमारा कुछ पर्सनल 36 का आंकड़ा है तो कुछ हमारा बहुत ज्यादा प्रेम है इनके ऊपर। उन बॉडम महिला के बॉडम फैंस कहते हैं कि हम उनके नाम से फुटेज लेते हैं। हाँ भाई, बॉडम महिला के बॉडम फैंस, जिस बॉडम महिला को खुद को फुटेज नहीं मिल रहा है, भला उसके नाम से कौन फुटेज लेगा। थोड़ी अक्ल तो लगा लिया करो। खैर, अक्ल उसका तो तुम लोगों से कोई लेना देना है ही नहीं। जैसी वो बॉडम वैसे उसके बॉडम फैंस। एनीवे, तो इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, स्टार भारत पे एक शो आने वाला है गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान, जहां पर सुनील ग्रोवर, सुगंधा और बहुत सारे एक्टर्स हैं। तमाम एक्टर्स में एक बॉडम महिला भी थी। तो वो बॉडम महिला जो पिछले 2 सालों से हाय एंजल्स, हेलो एंजल्स, कैसी हैं एंजल्स, इतना एंजल एंजल खेला कि तमाम एंजल्स ने इसका इंजन ही बंद कर दिया, भट्टा बिठा दिया। और जैसे कि हमने पिछले 1-1.5 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी वही सार्थक सिद्ध हुई है। इनका मतलब कैरियर कहिए, फेम कहिए, सक्सेस कहिए, सब मतलब रद्दी के भाव बिकने की नौबत आ गई है। जैसे तैसे करके सुनील ग्रोवर या प्रीति और नीति सिमोन्स ने इनको अपने दोस्ती की बदौलत एक शो दिया, गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान। अब इन मैडम की औकात तो है एक्चुअली गेट पर खड़े होने की, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, बिग बॉस का फेम था तो इनको लिया गया। और अब ये कह रही हैं कि जिस शो में सुनील ग्रोवर है वो ये शो नहीं करेंगी। और उस शो की शूटिंग भी कर ली, लेकिन जब प्रोमो कट हुए और जब एपिसोड ऑन एयर हुआ तो इन मैडम के गुर्दे छिल गए। और इन मैडम ने उन एपिसोड्स के अंदर खुद को एक प्रॉप या एक जूनियर आर्टिस्ट जैसा ही समझा, क्योंकि पूरे एपिसोड में ये कहीं नहीं थी और दिखाई दी तो बिल्कुल छोटा सा, एक मामूली सा अपीयरेंस। तो इनके गुर्दे छिल गए। भाई, इनके गुर्दे छिलना तो लाजमी है, क्योंकि इन्हें इनके आसपास के झुंड ने, चेले चपाटों ने एकदम मतलब हॉलीवुड से भी बड़ी कोई एक्ट्रेस हो ऐसा इनको एक मुकाम दे दिया, क्वीन बोल बोल कर। मतलब क्या बोला क्या जाए, मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी वो पदवी न मिल पाए, वो इस बॉडम महिला को दे दी गई। तो देखिए, हमने तो 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले कहा ही था चने के झाड़ पर ये लोग चढ़ा रहे हैं और ऐसी गिरेगी धड़ाम से कि बत्ती से निकल जाएगी बाहर, और वही हुआ है। और कुछ तो इन्होंने हमारी प्रॉब्लम का मजाक उड़ाया था, हम पे फबतियां कसी थी, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा दिखावा करती थी, हे गाइस अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो प्लीज उसकी मदद करो, हे गाइस प्लीज हेल्प ईच अदर। लेकिन जब कोई हेल्प मांगने पहुंचा तो उसकी प्रॉब्लम का, दिक्कतों का मजाक उड़ा दिया। तो कहीं ना कहीं कर्मा तो इन्हें मिल ही रहा है। कल तक कह रही थी ये बॉडम महिला कि सुनील ग्रोवर बड़े अच्छे हैं, सुनील ग्रोवर बहुत अच्छे हैं, अच्छे उम्दा एक्टर हैं, और आज सुनील ग्रोवर को गालियां दे रही हैं कि सुनील ग्रोवर तो पूरा शो खा जाता है, हम वहां क्या करें, ताली बजाएं। मैडम, आपको ताली बजाने के लिए रखा था क्योंकि आप वही कर सकती हो बस। Oh my God! Wow! और यही नहीं, बड़ी शान और शौकत से पहुंची थी पॉलिटिक्स में, कांग्रेस का प्रचार किया 2019 में, जिस जिसका प्रचार किया वो सब हार गए। ये तो है बॉडम महिला। देखिए, बॉडम महिला का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 2-3 सालों का, जब जब बिग बॉस आने वाला होता है, ये बॉडम महिला अटेंशन लेने के लिए, फुटेज लेने के लिए, यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट की वो बॉडम महिला जिसके फैंस अक्सर दूसरों को गालियां देते हैं कि तुम बॉडम महिला के नाम से फुटेज ले रहे हो, वो खुद बिग बॉस आने के टाइम पर फुटेज लेने लगती है, ऐसे ऐसे अफलातूनी स्टेटमेंट देती है, अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती है ताकि पूरे मीडिया का अटेंशन उसको मिल जाए। और यूट्यूब के जो तमाम सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल्स होते हैं जो माइक ले लेकर मुंह में ठूस देते हैं, वो सब पहुंच जाते हैं रिएक्शन लेने। और बिग बॉस के टाइम पर इनकी तो मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, हर एक मीडिया वाला, न्यूज़ वाला पहुंच जाता है, मैडम किसको सपोर्ट कर रही हो, क्या लगता है ये आपका सीजन को मैच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ और नहीं है, इन मैडम की फुटेज लेने की निंजा टेक्निक है। जब आपको पता है कि सुनील ग्रोवर पूरा शो खा जाता है तो फिर आपने साइन ही क्यों किया। ये थूक कर चाटना, सुबह गाली देती हो, दोपहर में उस शो को अप्रिशिएट करने के लिए फिर से इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हो, इसको थूक कर चाटना ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। वैसे बॉडम महिला का पिछले 2 सालों से यही काम है, एक तो वो परमानेंटली घर पर है और दूसरा थूको चाटो सुबह शाम, सुबह गाली दो, दोपहर में अप्रिशिएट करो, शाम को डिलीट करके भग जाओ। ये है बॉडम महिला और ये है इनकी बॉडम पंथी। वैसे देखा जाए तो कल का दिन जो था वो बॉडम महिला और जो रनर अप थी मिस ग्रेस, इन दोनों के ही नाम रहा है। इन दोनों ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए कि पूरा मीडिया इनको मतलब ट्रेंड कर रहा है। हिना खान ने रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट किया, जस्टिस फॉर रिया। वो कह रही हैं कि रिया को इतना ज्यादा सुनाया जा रहा है, उसका करियर खत्म हो जाएगा। है करियर? कौन सा करियर बे?
कैसा करियर, सुशांत को लूट लिया और आपको उसकी करियर की चिंता है। बात तो ऐसे करी जैसे पता नहीं कितनी फिल्में की हो। अरे भाई बात करना तो इनका लाजमी है, जैसे फुद्दू फरहान की सौतेली अम्मी शब्बो आजमी है। हिना खान रिया को इसलिए सपोर्ट कर रही हैं और तमाम टीवी एक्टर्स भी सपोर्ट करेंगे। रश्मि देसाई ने भी वो सड़क 2 का सपोर्ट किया था। हिना का रिया को सपोर्ट करना इसलिए बनता है क्योंकि रिया थी चेली, वो घर घर खेली सीरियल था ना, वैसे ये गोद गोद में खेली हैं महेश भट्ट के। महेश भट्ट के खास हैं विक्रम भट्ट, और विक्रम भट्ट की पिक्चर थी हैक्ट जिसमें हिना ने काम किया था। तो भट्ट परिवार को कहीं ना कहीं उनके तलवे तो चाटना ही है हिना को, तो हिना ने रिया के सपोर्ट में बात कही। वहीं बॉडम महिला ने सुनील ग्रोवर उनके शो को भर भर के कोसा और अब इंस्टाग्राम पे ऑल द बेस्ट भी बोल रही। तो इसको थूक कर चाटना ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। जैसा कि हमने 1.5-2 साल पहले कहा, इनको कर्मा जरूर मिलेगा। इन्होंने जो विक्टिम कार्ड खेला, झांसा दिया पब्लिक को, पब्लिक ने जो मेहनत की, हमने जो मेहनत की, सब साइड में है। जब तक हमारी जरूरत थी तब तक बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और फिर बाद में हम पर इल्जाम मर दिए कि हम फुटेज लेते हैं, और हमने तो उस समय प्रण कर ही लिया था अगर हम आपके लिए अच्छा बोल सकते हैं तो जब बुरा बोलने की बारी आएगी तब भी हमसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। अगर हम जुनून और जज्बे से तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं तो उसी जुनून और उसी जज्बे से तुम्हारी हरकतों को एक्सपोज भी कर सकते हैं, तुम्हारा घटियापन दुनिया के सामने ला भी सकते हैं। गलत आदमी से पंगा लिया, हमने पहले भी कहा था तुमसे कि गलत आदमी को टारगेट कर रहे हैं तुम और तुम्हारे फैन। और किसको टारगेट कर रहे थे ये लोग? हमको। हम ही को झूठा साबित कर दिया था। आज कहीं ना कहीं पूरा जमाना उनकी असलियत देख रहा है इस बॉडम महिला की। अभी तो इन्हें और जलील होना। मैं तो कहता हूं बॉडम महिला, इट्स हाई टाइम टीवी पर माँ के, भाभी के या दादी के रोल करने शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल, सूरत, कद, काया या तो जूनियर आर्टिस्ट तुम्हें बना के छोड़ेगी या फिर सास के या माँ के या बुआ के, दादी के किरदार निभाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी पर अब वही सूट होगा बस। और अगर वो भी नहीं करना है तो फिर गई भैंस पानी में, कर लो रिटायरमेंट अनाउंस। तो ये जो कहावत थी ना, आधी छोड़कर पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अच्छा वाला शो कर रही थी भाभी जी, वो छोड़ दिया बीच में, ठिकरा फोड़ दिया किसी और पर। फिर बिग बॉस में आई, उसके बाद मेरे पर ठिकरा फोड़ दिया कि मेरी वजह से फैंस अपसेट हो रहे हैं, और अब सुनील ग्रोवर पर ठिकरा फोड़ दिया। मतलब इनको कोई ना कोई चाहिए ब्लेम करने के लिए। किसी और को गालियां देकर ये फुटेज लेंगे, लेकिन इनके बॉडम फैंस हमको बोल देंगे कि हम फुटेज लेते हैं। ऐसे दोगले फैंस, ऐसे बेहुदा बकवास लोग बिल्कुल भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। तो कमेंट करें आप भी आपके ओपिनियन इन बातों के बारे में। आपको बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।